हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5:30 बज गए यहाँ पर, और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ ब्रश वगैरह करके, और गर्म पानी पी लेती हूँ अपना। और यहाँ पर देखिए, पानी वगैरह मैंने पी लिया था, थोड़ा सा बैठ भी गई थी, आराम कर लिया था। मतलब पानी पीते ही ना सीधे एक्सरसाइज को नहीं बैठते हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है पानी पीने के बाद। तो थोड़ा रुक गई थी, तो उतने में 5:45 बज गए। और यहाँ पर थोड़ा सा योगा कर रही हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैंने वैसे 20 मिनट किया था, लेकिन मैं 2-3 स्टेप ही यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इसका ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जब मैं नहीं करती हूँ ना, जैसे 7-8 दिन से मैं नहीं कर रही थी, तो पूरा ना ऐसा एनर्जी नहीं लगती है, काम करने में ना मुझे उत्साह नहीं आता है। मेरा क्या हो रहा था ना, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी थोड़े दिन पहले ठीक नहीं थी, 7-8 दिन पहले, तो फिर क्या ना धीरे धीरे करके मैंने छोड़ दी एक्सरसाइज, की ही नहीं 7-8 दिनों से। तो अभी ना करने को थोड़ी मुश्किल जा रही है। ऐसा ही होता है, अच्छी आदत लगने में भी टाइम लगता है, छूटने में टाइम नहीं लगता है। और बुरी आदत लग जाती है जल्दी से, और छूटने में टाइम लगता है। तो अच्छी आदतें तो हमको लगा के रखनी पड़ती है, और उस पर कंपलसरी काम करना पड़ता है, तभी अच्छी आदतें रहती है। बुरी आदतें का कैसा, एक बार लगा लेते हैं ना, तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है वो। जैसे हमारी चाय की आदत, सुबह सुबह जो चाय पीने की आदत है ना, उसको हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बराबर मन करता है हमारा चाय पीने का। और गर्म पानी पीने की बारी आती है ना, तो खुद को बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, पीना ही पड़ेगा, पीना अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसे हमको ना खुद को समझाना पड़ता है कि ये चीज़ अच्छी है, कर ले। चाय के टाइम में हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बोलना नहीं पड़ता है खुद को। बस किचन में गए, अपने लिए चाय बना ली और पी ली, कितना आसान लगता है। मुझे भी ना शुरू में बहुत भारी जा रहा था आदत लगाने में, ये बार बार खुद को बहुत पुश करना पड़ता था पीने के लिए। कभी छोड़ देती थी, कभी पीती थी, कभी फिर पीने का मन नहीं करता था, पसंद नहीं आता था गर्म पानी पीना। लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को पुश करती गई, तो अब जाके कहीं आदत लगी है। और छूटने में टाइम लगता नहीं है, 7-8 दिन नहीं पीती है ना, तो जब फिर से पीने की बारी आती है ना, तो बाद में फिर खुद को पुश करना पड़ता है पानी पीने के लिए। फटाफट ऐसी फटाक से आदत नहीं लग जाती है उसकी। तो चलिए, यहाँ पर किचन को झाड़ू लगा दी मैंने, और फ्रिज को भी थोड़ा हल्का फुल्का साफ कर लिया। फ्रिज पे क्या होता है ना, ऐसी जगह होती है ना फ्रिज की, कुछ जगह नहीं मिला कुछ रखने को अपने को, तो सीधा ना हम उठा के फ्रिज पे रख देते हैं। हम क्या, घर में के सभी लोग फ्रिज पे कुछ ना कुछ रखते ही रहते हैं, तो मुझे ना ज़्यादा साफ करना पड़ता है। मुझे लगता है सभी को फ्रिज के ऊपर के जो जगह है ना, ज़्यादा साफ करनी पड़ती है। तो चलिए, मेरा हॉल, किचन और एक रूम झाड़ू लगाना हो गया है, और एक रूम बाकी है, क्योंकि वहाँ पे बिस्तर जो है ना नीचे है, गादी वगैरह नीचे है, तो वो नहीं झाड़ सकती अभी, तो बाद में झाड़ूंगी वो। और वैसे तो वो रूम में भी आदमी सोया है, लेकिन वो ऊपर है, तो फिर आजू बाजू से झाड़ लिया मैंने। और यहाँ पर अपने लिए चाय बना ली है, और अब चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद अब मैं नहा लूँगी। तो यहाँ देखिए 9 बज गए हैं, और मैं नहा कर आ गई हूँ। और मैंने ना मेरे साथ में ऋषभ को भी नहला दिया, मतलब मैंने पहले उसको नहला दिया और उसके बाद खुद नहा लिया था। उसको ना मैंने एक बार बोला नहाएगा क्या, तो उसने हाँ बोल दिया। तो चलो, मैंने कहा मूड आ गया इसका, तो फटाफट इसको नहला देती हूँ। और उठ तो पहले ही जाता है, सुबह ही उठ गया था वो। और यहाँ पे खाना ना आधा बन गया है मेरा, कुकर वगैरह लगा दिया है मैंने, और सब्जी बना ली है, आलू की सब्जी बनाई है। और यहाँ पर रोटी रहेगी मेरी बनाना, बाकी मतलब सब्जी कुकर हो गया है। और यहाँ पे ऋषभ के लिए दाल फ्राई करनी थी, तो वो कर लेती हूँ, और उसके बाद रोटी बना लूँगी। और रोटी ना मैं 2 ही बनाऊँगी ऋषभ के लिए, क्योंकि पूरी रोटी बनाऊँगी तो देर हो जाएगी। मैं 2 रोटी बना लूँगी, और उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। और जो रोटी बच जाएंगी बनाने की, तो वो मैं ऋषभ के जाने के बाद बनाऊँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 2 ही रोटी बनाऊँगी, लेकिन मैंने 3 और एक्स्ट्रा रोटी बना ली है, क्योंकि फिर अगर ये कभी भी बोलेंगे खाना खाने का, तो इनको मैं फटाक से लगा सकती हूँ। क्योंकि ना मुझे ना अभी इतना गड़बड़ हो रही है ना, सुबह सुबह जो मौसी है बर्तन वाले वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर जो कपड़े वाले मौसी है वही बर्तन कर रहे हैं। तो सुबह सुबह इतनी मेरी भागा दौड़ी हो जा रही है ना। वैसे तो पहले ही सुबह सुबह सभी के घरों में ना बहुत काम होते हैं, बहुत भागा दौड़ी होती है, जो लेडीज़ होती है ना घर में की, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है सुबह सुबह। बस एकदम घड़ी के कांटे पे चलना पड़ता है। लेकिन क्या है, आजकल तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बर्तन भी इसी टाइम पे खाली करके देने हैं, और कपड़े भी इसी टाइम पर भिगा के देने हैं, और ऋषभ को भी इसी टाइम पे तैयार करना है, और ये भी इसी टाइम पे जाते हैं, 9 साढ़े 9 के बीच में ये चले जाते हैं। तो आधे घंटे के अंदर इतने काम हो जा रहे हैं ना। बर्तन भी जल्दी खाली करके देने हैं, तो फिर बर्तन भी जल्दी जल्दी खाली करके देने पड़ रहे हैं। और ना करो तो फिर बर्तन मुझे साफ़ करते बैठना पड़ेगा, और तो फिर बस वैसी गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पर ऋषभ का टिफ़िन पैक कर दिया, साथ में बॉटल भी भर दी, और बस अब ऋषभ उसके डैडी के पास बैठा है बाहर। यहाँ पर का सीन ये चल रहा है कि ऋषभ है ना, रोज़ खाना खा के जा नहीं रहा है, रोज़ सुबह बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, वो कुछ भी एक और भी मुँह में नहीं डाल रहा है। और 12 बजे टिफ़िन टाइम होता है उसका, तो फिर 12 बजे तक वो भूखा ही रहता है। तो फिर ये बहुत समझा रहे हैं उसको खाने के लिए, जो बोलेगा वो ला कर दूंगा, मैं बोरी में बना के दूंगी जो बोलेगा वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा है, चॉकलेट बिस्किट कुछ भी नहीं। तो चलिए, ऋषभ तैयार हो गया है मेरा। उसके स्नैक टाइम होता है स्कूल में, एक टाइम टिफ़िन और एक टाइम स्नैक टाइम। तो यहाँ पे स्नैक टाइम के लिए कुछ कुरकुरे वगैरह लाए हैं ये, तो उसमें भी बोल रहा है कि एक ही पैकेट खाऊंगा, तो फिर एक ही पैकेट डाल रही हूँ, 2 पैकेट डालने नहीं दे रहा है मुझे वो। तो चलिए, उसको छोड़कर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर ऋषभ को छोड़कर आ गई हूँ मैं, साथ में गई थी क्योंकि वो जिद कर रहा है आजकल की तुम भी छोड़ने को आ मम्मा, तो छोड़कर आ गई उसको। और यहाँ पे रूम थोड़ी साफ़ करने की बाकी थी, झाड़ू तो लगा दी थी मैंने। इस टाइम पे ना थोड़ी साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, अगर सुबह झाड़ू लगी होती है ना फिर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि बहुत जगह पे ना चीज़ें बिखर जाती है, कहाँ कुछ पड़ा होता है कहाँ कुछ पड़ा होता है, तो सारा समेटना पड़ता है। ये टाइम भी अगर सुबह झाड़ू लग गई ना तो आधा घंटा अभी साफ़ सफाई में चला जाएगा मेरा, पूरे घर में ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा बिखरा हुआ। तो यहाँ पे जो ओढ़ने बिछाने के सारे रख देती हूँ फोल्ड करके, और बेडशीट जो है वो बिछा लूँगी। और यहाँ देखिए आदर्श का लैपटॉप का चार्जर कैसे रखा है उसने, बस इसी तरीके से चीज़ें रखता है वो, बिल्कुल अच्छी सी चीज़ें रखता नहीं है, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है। क्या है ना 2-4 दिन लाड करती हूँ ना उसका मैं, 2-4 दिन के लिए आया है तो फिर अच्छे उसका सब सुनती हूँ, मतलब काम नहीं करने देती हूँ ना, तो बस ज़्यादा बिगड़ जाता है वो। तो यहाँ क्या हुआ, पहले तो मैंने बेडशीट ले ली बिछाने के लिए, लेकिन बाद में मैंने सब तरफ नज़र दौड़ाई ना तो धूल धूल दिख रही थी सभी तरफ मुझे, तो मैं कपड़ा लेकर आ गई और पोंछ लेती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया है और सभी चीज़ों पर धूल दिख रही है मुझे, बेड पर जो अलमारी है उस पर। आजकल क्या है ना मैं डस्टिंग पर उतना ध्यान दे रही नहीं हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है ना तो उतनी धूल हो नहीं रही घर में, तो मेरा भी उतना ध्यान नहीं है। लेकिन अभी अचानक से दिख गई ना, सभी तरफ धूल लग गई है, जम गई है पूरे। जब करते रहते हैं ना हम तो थोड़ी भी धूल आती है ना तो समझ जाता है, तो पूरी जो अलमारी है ना उस पर एक धूल 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 हो गई थी। जब तक बारिश चालू थी ना तब तक धूल नहीं आ रही थी घर में, और अभी कैसे थोड़ी हवा है थोड़ी धूप है तो धूल आ रही है घर में। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट बिछा लेती हूँ, और बेडशीट बिछाने के बाद घर में मुझे कुछ काम नहीं है वैसे तो, बस थोड़ी रोटियाँ बनानी है और काउंटर टॉप जो है वो साफ़ करना है, तो 11:30 तक मेरा सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद 11:30 के बाद में थोड़ा फिर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसमें 1-1.5-2 मुझे घंटे लग जाते हैं, तो फिर वो 1 बजे तक मेरा वो काम हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद फिर से कुछ काम ढूंढूंगी अपने लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ दोपहर में, 10-15 मिनट आधा घंटा इतना ही सोती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोकती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।